In today video, I will start the animal tissue. प्रीवियस वीडियो में मैंने सक्सेसफुली प्लांट की जितनी भी टिश्यू थी उनको कम्प्लीटली मैंने कवर किया। आज से हम एनिमल टिश्यू का जो सीरीज है वो शुरू करेंगे। टिश्यू की डिफिनीशन ऑलरेडी हमने टिश्यू की स्टार्ट में की थी। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट में परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। टिश्यू में सेल जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं, वो एक कॉमन फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। हम एनिमल की टिश्यू को आज की इस इंट्रोडक्टिव वीडियो में उनको क्लासिफाई करेंगे कि एनिमल में कितने टाइप की टिश्यू जो है वो मौजूद है। हायर एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन हैव 4 टाइप ऑफ टिश्यू। जितनी भी हायर एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल में ये कंप्लीटली ये टिश्यू मौजूद नहीं होंगे, लेकिन जितनी भी हायर एनिमल है उनमें और ह्यूमन में, हम इंसानों में 4 टाइप की टिश्यू जो है वो मौजूद है और ये उसकी हमारे साथ है क्लासिफिकेशन। प्लांट के जो टिश्यू हमने पढ़े थे तो वो बहुत ज्यादा सिंपल थे, प्लांट में इतनी ज्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन एनिमल की जो टिश्यू है उनकी बहुत ज्यादा डिटेल क्लासिफिकेशन है और उस एनिमल में कम्प्लेक्सिटी बनिस्बत प्लांट की बहुत ज्यादा है। एनिमल में फिर ह्यूमन जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स बनी है, तो इनकी टिश्यू जो है वो भी बहुत कम्प्लेक्स है। सबसे पहले जो क्लास है उसको हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू ऑलरेडी प्लांट के बॉडी में भी हमने एक्सप्लेन की थी, आपको कोई आइडिया होगा। एपिडर्मल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो एक स्ट्रक्चर का अपर लेयर या इसका जो इनर लेयर है उसको कवर करते हैं। आउटर एंड इनर लाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। एनिमल में जितनी भी एक स्ट्रक्चर होगा तो उसका अपर लेयर और इनर लेयर में जो टिश्यू होगा वो जिस टिश्यू से बनेगा, तो उन टिश्यू को या हम कहेंगे एपिडर्मल टिश्यू या उसे हम कहेंगे एपिथेलियल टिश्यू। आउटर लाइनिंग, जो आउटर लाइनिंग में जो टिश्यू होंगे उनका फंक्शन ये होगा कि ये इस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन दे, इसकी हिफाजत करें। इनर लाइनिंग में जो एपिडर्मल टिश्यू होगा, इनसाइड की लाइनिंग में जो एपिडर्मल टिश्यू होगा, तो यह कुछ इंपॉर्टेंट सिक्रीशन करेगा बॉडी में, एब्जॉर्प्शन या कुछ चीजों को एब्जॉर्ब करेगा। अगर हमारे साथ स्टमक है तो स्टमक का जो आउटर एपिडर्मस है तो ये स्टमक को प्रोटेक्शन देगा, और स्टमक जो ऑर्गन है इसका जो इंटरनल लेयर है या इनर जो लाइनिंग है, तो वो क्या करेगा, वो स्टमक से फूड को एब्जॉर्ब करेगा, तो उनका काम होगा एब्जॉर्प्शन। दूसरा जो क्लास है एनिमल में या ह्यूमन में, तो वो टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। इस नाम से आपको आइडिया होगा, कनेक्टिव टिश्यू का ये काम है कि ये बॉडी की जितनी भी ऑर्गन है या सारी बॉडी को कनेक्ट करे। इनका काम है कनेक्शन, ये सारी बॉडी को कनेक्ट रखी। तो इन टिश्यू का बेसिकली काम होता है कि ये पार्ट्स को, ऑर्गन्स को, स्ट्रक्चर को कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ और बॉडी को एक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करती है। ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स टाइप दे हैव। कनेक्टिव टिश्यू में किस टाइप का मैट्रिक्स जो है वो मौजूद है। कनेक्टिव टिश्यू की ये एक दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनमें मैट्रिक्स होता है और उस मैट्रिक्स में सेल्स होते हैं। ये जरूरी है कि कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स हो और उस मैट्रिक्स में सेल जो है वो पड़े रहे। डिटेल से जब हम इस क्लास पर आएंगे तो मैट्रिक्स को भी एक्सप्लेन करेंगे और इसकी सेल को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इनमें कौन सी किस्म का मैट्रिक्स जो है वो मौजूद है, वो मैट्रिक्स किस टाइप का है, तो इस मैट्रिक्स की बेस पर कनेक्टिव टिश्यू की 4 टाइप है। एक को हम कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो होगा वो लूजली एक दूसरे के साथ अटैच होगा, वो इतना सख्त नहीं होगा, लूजली एक दूसरे के साथ अटैच होगा। तो इसकी एग्जांपल हमारे साथ है एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स जो होगा वो फाइबर से बना होगा और इसकी जो बॉडी में एग्जांपल है तो वो एक है लिगामेंट्स और दूसरी है टिंडॉन। सारों को तब हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम कनेक्टिव टिश्यू की क्लास पर आएंगे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि इसमें जो मैट्रिक्स होगा तो वो मैट्रिक्स फ्लूइड से बनेगा, वाटर से बनेगा। तो इनकी जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो एक है ब्लड
और दूसरा है लैंप। कंपैक्ट कनेक्टिव टिश्यू, कंपैक्ट कनेक्टिव टिश्यू वो कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मैट्रिक्स इन चारों में सबसे ज्यादा सख्त जो है वो अरेंज होगा, तो उसको हम कहेंगे कंपैक्ट कनेक्टिव टिश्यू। इसकी भी टू टाइप्स है, बून, बून हमारे बॉडी में जितनी भी बोन है बोन टिश्यू और जितनी कार्टिलेज है, तो वो बेसिकली कंपैक्ट कनेक्टिव टिश्यू है। तीसरा क्लास मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू है जिसने बॉडी की कंप्लीट मसल जो है उनकी फॉर्मेशन की है। और मसल जो टिश्यू है इनका एक ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये मूवमेंट में हेल्प करता है। हम जब चल रहे हैं और अपना मूवमेंट जो कर रहे हैं तो अपनी मसल की वजह से हम अपना मूवमेंट कर रहे हैं। तो मस्कुलर टिश्यू जो है ये हमारी बॉडी में थ्री टाइप्स की टिश्यू है। स्केलेटन मसल वो हो मसल जो हमारे स्केलेटन, हमारे जो बोन है कंप्लीट हमारा ढांचा है उसको जो अटैच होते हैं उनको हम कहते हैं स्केलेटन मसल। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल जो हमारे एब्डोमेन में कुछ मसल होते हैं उनको हम स्मूथ मसल कहते हैं। कॉर्डिक मसल वो हो मसल जिससे हार्ट, हमारा दिल जो है वो बनता है, उन मसल को हम कहते हैं कॉर्डिक मसल। तो ये मस्कुलर टिश्यू की ये थ्री टाइप है। जब हम इस क्लास पर आएंगे तो एक वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू वो हो स्पेशल टिश्यू है हमारे बॉडी में जिसने ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की फॉर्मेशन की है। और इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल मैसेज को। हमारी बॉडी में जितनी भी इलेक्ट्रिकल मैसेज का ट्रांसफर होता है तो वो जो टिश्यू करते हैं उनको हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। और ये जिस मेन सेल से बना है तो उन सेल को हम कहते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल। तो इसको भी हम जब इस क्लास पर आएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास था डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। ये टिश्यू ह्यूमन में ये सारे मौजूद है और जितनी भी हायर एनिमल्स है तो उनमें भी ये टिश्यू मौजूद है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द फर्स्ट क्लास ऑफ एनिमल टिश्यू विच वी कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यू और epithelial tissue. So you can take a screenshot.